सुदामा जी महाराज ऐसे ही ब्राह्मण थे, किसी से कुछ नहीं लेते थे, केवल सवेरे से शाम तक पढ़ाते थे, अध्यापन करते थे। और ब्राह्मण का ये परम धर्म है, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञम पितृयज्ञस्तु तर्पणम। अध्यापन करना, पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। और ब्रह्मचर्य व्रत पूरा होने के बाद, समावर्तन हो जाने के बाद गृहस्थ धर्म में आकर के ब्राह्मण का ये परम कर्तव्य होता है कि वो पढ़ावे। ब्राह्मण का काम ही है पढ़ाना, अध्यापन करना, ये उसका परम धर्म है। सुदामा जी भी यही करते थे। श्रद्धा से कोई कुछ दे तो उसे स्वीकार कर लेते थे और उसी से जीवन यापन चलता था, कभी कोई कामना नहीं थी। एक दिन पत्नी ने कहा, आपको कुछ नहीं चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं, ये भूखे बिलखते हैं, रोते हैं, मुझे देखा नहीं जाता, मैं माँ हूँ, आप कुछ करो। सुदामा जी ने कहा, मैं क्या करूं, खेती कर नहीं सकता। ब्राह्मण खेती करे तो उसको पाप लगता है, लिखा है, जो ब्राह्मण हल की मुठिया पकड़ ले उस ब्राह्मण का छुआ पानी नहीं पीना चाहिए, लिखा है, पढ़ लेना शास्त्रों को। ब्राह्मण कभी हल नहीं चलाता, व्यापार नहीं कर सकता, वो राजा नहीं बन सकता, वो नौकरी नहीं कर सकता, केवल एक काम करे, पढ़े और पढ़ावे। श्रद्धा से किया और करते रहेंगे, यही सनातन धर्म है। इसीलिए ऐसे निर्बल, तपस्वी, त्याग संपन्न ब्राह्मणों के ऊपर कृपा करने के लिए ही भगवान का अवतार होता है। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार। ऐसे सुदामा जी महाराज, सुदामा जी कोई ऐसे वैसे दरिद्र नहीं थे, विद्या के धनी थे, तपस्या के धनी थे, ज्ञान के धनी थे, उनके पास धन की कमी नहीं थी। लेकिन ये भौतिक धन, कंकड़ पत्थर उनके पास नहीं था। और उनके पास तो सबसे बड़ा धन था। कौन धन? बोले सारे धन की अधिष्ठात्री लक्ष्मी भी जिसको अपना धन समझती है। सारे धन की अधिष्ठात्री कौन है? बोले लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी जिसको अपना धन समझती है वो कौन? बोले वो भगवान, वो परम धन है। कह श्री श्रिय परम सत्व समाश्रय कह पुंडरी कनयन पुरुषोत्तम। ऐसे परम धन भगवान ही जिनके धन है। ऐसे सुदामा जी महाराज, पत्नी ने कहा आप कुछ मत मांगो, लेकिन एक बार अपने मित्र कृष्ण के यहां चले जाओ। बोले मैं मांगने नहीं जाऊंगा। बोले मांगना मत, केवल चले जाओ बस। कृष्ण बड़े उदार हैं, बिना मांगे वो दे देंगे। बार बार पत्नी ने कहा तो सुदामा जी जाने को तैयार हुए। और चलते समय सुदामा जी ने कहा, देवी मैं जा तो रहा हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं जा रहा हूं। मेरे जाने का उद्देश्य है कृष्ण का दर्शन हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। उत्तम श्लोक भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा बस। वो देंगे नहीं देंगे वो अलग विषय है, उनका दर्शन मुझे हो जाएगा। इस भाव से सुदामा जी चले। सुदामा जी ने कहा खाली हाथ जाना ठीक नहीं, क्या लेकर के जाएं, मित्र के यहाँ जा रहे। पत्नी ने देखा बड़े मुश्किल से तो तैयार हुए थे, अब इनकी यात्रा फिर कैंसिल हो जाएगी। सुदामा की पत्नी ने पड़ोस में जाकर के 4 मुट्ठी चावल मांगा। भीख नहीं मांगा, उधार मांगा। भीख मांगना होता तो पहले न मांग लेती, तो सुदामा को भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ती। उधार मांगा कि दे दो, मेरे यहां आएगा तो मैं वापस कर दूं। और 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टि। और वो 4 मुट्ठी चावल पुराने कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दिया। सुदामा जी लेकर के चले, द्वारकापुरी पहुँचे हैं। भगवान को सब कुछ मालूम है, भगवान सर्वज्ञ हैं। सुदामा जी आ रहे हैं, स्वागत की सारी तैयारी भई। सुदामा जी प्रथम ड्योढ़ी पर जब पहुँचे, भगवान महल से निकल करके दौड़ पड़े। स्वयं दौड़ करके नंगे पांव जाकर सुदामा जी का स्वागत करते हैं। हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके बहुत देर तक लिपटे रहे। भगवान सुदामा जी को नहीं छोड़ते, सुदामा भगवान को नहीं छोड़ते। इस दृश्य को देख करके द्वारिका के लोग भाव विभोर हो गए। बहुत देर तक एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, लेकिन फिर छोड़ा। कैसे छोड़ा? बोले दोनों के मन में अलग अलग भाव आए। इस भाव का चिंतन
श्री प्रियादास जी महाराज ने भक्तमाल में सुदामा जी के चरित्र में वर्णन किया है कि जब भगवान ने सुदामा जी को कस करके पकड़ा तो थोड़ी देर बाद भगवान के मन में भाव आया कि ये सुदामा इतना दुबला पतला ब्राह्मण है, कमजोर है, और मैंने कस करके इसको पकड़ रखा है, कहीं इसकी कोई हड्डी क्रैक हो गई तब क्या होगा, कोई हड्डी टूट गई तो क्या होगा। और सुदामा जी ने सोचा कि ये इतने सुकुमार हैं, इतने कोमल हैं, मेरे शरीर में तो केवल हड्डियां ही हड्डियां हैं, इनके शरीर में गड़ रही होंगी, इनको पीड़ा दे रही होंगी। इसलिए सुदामा जी भी अलग हो गए और भगवान भी अलग हो गए। आई दुबराई सूदी मिलन छोड़ाई ताते, आई दुबराई सूदी मिलन छोड़ाई ताते, आने चले रानी पग दोए भागे जागे हैं, आने चले रानी पग दोए भाग जाए हैं, आने चले रानी पग दोए भाग जागे हैं। आई दुबराई सुधि ताने मिलन छुड़ाई। प्रियादास जी कहते हैं कि दुबराई की सुध आई तो मिलन छूटा। फिर भगवान ले गए सुदामा जी को और अपने पर्यंक पर बैठाया। जिस पलंग पर भगवान बैठते थे उसी पर्यंक पर बैठाया सुदामा जी को। सुदामा जी को पर्यंक पर बैठाया, स्वागत हुआ। चांदी की परात में, सोने की परात में सुदामा जी का चरण धोया, पूजन किया, वंदन किया। और सुदामा जी का चरण धोया, पूजन किया। इस दृश्य को देखकर बस और थोड़ी सी बात कह करके कथा को विराम देंगे, क्योंकि समय दृश्य को देखकर अंतिम सत्र है। बस कथा तो बहुत, थोड़ी सी बात सुदामा जी के चरण को विराम देंगे करके, क्योंकि समय